Hey, hello. This video will be very important for your AFCAT 1 2026 exam. The topic is Summit and Conferences. इससे तुम एक या दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आउट ऑफ दिस एपिसोड. दिस एपिसोड इज ब्रॉट बाय मी. माय नेम इज शिवानी सोनी. अच्छा, कैन यू गेस दिस मीटिंग? ये मीटिंग कहाँ हो रही है? कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? देखो, इस एपिसोड में समिट जब हम पढ़ते हैं तो वेन्यू इंपॉर्टेंट होता है, बट अदर देन वेन्यू हमें आगे भी चल के स्टैटिक जीके देखना पड़ेगा. वो स्टैटिक जीके बहुत सारा मैं बताऊंगी और बहुत सारा होमवर्क में दूंगी. व्हाट यू हैव टू डू इज पॉज दिस वीडियो फॉर अ व्हाइल, नोटबुक लेके बैठ जाओ. लेटे लेटे ये वीडियो देख रहे हो, बैठ जाओ एंड जॉट डाउन ऑल दी पॉइंट्स. क्योंकि जब मैं एक टॉपिक पढ़ाती हूँ आई कवर इट टू दी 360 डिग्रीज. उसको मल्टी डायमेंशनल टच करना पड़ेगा, तभी तुम AFCAT के स्टैटिक जीके को कवर कर सकते हो. अदरवाइज भाई स्कोप इज लेस. ऑल राइट, दिस इज हमारा SCO समिट, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. ये इस साल चाइना में हुआ है, नेक्स्ट साल होगा किर्गिस्तान में और उससे नेक्स्ट साल होगा पाकिस्तान में. देखो, जितने भी प्लान्ड वेन्यूज होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. और ये सिर्फ AFCAT के लिए नहीं, CDS के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 2025 इन चाइना, 2026 इन किर्गिस्तान एंड 2027 इन पाकिस्तान. SCO समिट के बारे में अगर थोड़ा सा हम जान लें, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस रशियन और चाइनीज हैं. इसका हेडक्वार्टर इज इन बीजिंग, चाइना. और इंडिया इसका पहले मेंबर नहीं था. इंडिया इसका मेंबर कब बना है? इंडिया इसका मेंबर बना है 2017 में. इवन 2017 में पाकिस्तान भी इसका मेंबर बना था. और जब इंडिया ज्वाइन होता है, वो वाली समिट इंपॉर्टेंट हो जाती है. वो समिट कौन सी थी? अस्ताना समिट. अस्ताना समिट में इंडिया ऑल्सो ज्वाइंड SCO अलॉन्ग विद पाकिस्तान. तो अभी की बात करें तो SCO में कितने मेंबर्स हो जाएंगे? SCO में मेंबर्स हो जाएंगे 10. यू कैन सी हियर कौन कौन से. दिस इज, हमने हाईलाइट भी कर रखा है. दिस वुड बी इंडिया. अरे दिस वुड बी इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस ने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है और ईरान ने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है. यू कैन स्पॉट ऑल 10 कंट्रीज योर. और भाई वर्ल्ड मैप बहुत ज्यादा जरूरी है. पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, सो नेबरिंग कंट्रीज के क्वेश्चन आ सकते हैं. हमेशा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करंट डिराइव्ड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. सो बी वेरी केयरफुल व्हेन वर्ल्ड मैप इज इन फ्रंट ऑफ यू. आज कुछ क्वेश्चन वर्ल्ड मैप से रिलेटेड भी देखेंगे. ऑल राइट, चलो ठीक है. देन कम्स 47th एशियान समिट. सबसे पहला क्वेश्चन, क्या इंडिया एशियान का मेंबर है? नहीं. देखो, हम एशियान के डायरेक्ट मेंबर नहीं है, हम उसके पार्टनर नेशन है. पार्टनर नेशन. लेकिन एशियान समिट जो 47th हुई है, वो हुई है मलेशिया में और नेक्स्ट ईयर होगी फिलीपींस में. बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है, एक नया मेंबर ऐड हुआ है, तिमोर लेसे, और कोलालंपुर पीस अकॉर्ड साइन हुआ है. दिस इज टू सॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया. ये पीस अकॉर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. गुड. चलो, अब मुझे फटाफट से ये बताओ कि एशियान का हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा? इट इज इन जकार्ता. वेयर इज इट? इट इज इन जकार्ता. चलो ठीक है, बढ़िया. ये सारे इसके एशियान कंट्रीज है. देर आर 10 कंट्रीज इन एशियान. यू कैन स्पॉट ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं. थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, ब्रुनाई एंड फिलीपींस. ऑल राइट, गुड. देन कम्स G7 समिट. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो, इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ G7, लेकिन कुछ सालों से हम G7 मीटिंग्स को अटेंड जरूर कर रहे हैं. और इस साल वाली G7 समिट में तो बहुत हंगामे हुए हैं, बहुत ज्यादा हंगामे हुए हैं. इट वॉज इन कैनेडा, ट्रंप गए, फिर एब्रॉप्टली वापस आ गए. तो देयर वॉज अ लॉट ऑफ न्यूज अबाउट इट. और जब ही कोई चीज बहुत ज्यादा न्यूज में होती है, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर एग्जाम. नेक्स्ट ईयर ये फ्रांस में होने वाली है. अगर लास्ट ईयर का पूछा जाए, इट वॉज इन इटली. देखा तो होगा, बहुत सारे मीम्स बने थे मोदी मेलोनी के. G7 समिट में देखो कौन कौन आता है. फ्रांस आता है, UK आता है, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा एंड USA. दीज आर टॉप इकोनॉमीज. हालांकि हम टॉप 5 इकोनॉमीज में अब आ चुके हैं, बट स्टिल वी आर नॉट इन G7. अगर G7 के बारे में जान रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये पहले G8 हुआ करता था,
है ना, रशिया वॉज पार्ट ऑफ दिस थिंग, बट 2014 में उसको निकाल दिया गया क्योंकि उसने क्रीमिया पे एनेक्सेशन किया था, इन्वेजन किया था, तो इट वॉज रिमूव्ड आउट ऑफ इट। G7 का ये 51st समिट था, ठीक है, क्योंकि एग्जाम कभी कभी 2025 2026 मेंशन नहीं करता, वो मेंशन करता है 51st कहाँ है, 52nd कहाँ होगा, तो 52nd वुड बी इन फ्रांस। समझ आ गई बात। देखो तुम्हें चीजों को अब डिटेल में प्लान्ड स्ट्रक्चर में लेके जाना पड़ेगा। ये तो हो गई AFCAT वाली बात। नेक्स्ट तुम्हारा एग्जाम होगा CDS का, जो कि होने वाला है 12 अप्रैल को। ये बहुत अच्छी बात हुई है। हमेशा क्या होता था कि फेब लास्ट वीक में तुम्हारा AFCAT होता था और फिर बहुत लेस टाइम होता था फॉर अपकमिंग CDS एग्जाम। दिस इज योर ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी कि AFCAT का एग्जाम पहले हो गया है, सो यू विल गेट एफिशिएंट टाइम, डेडिकेटेड टाइम फॉर CDS प्रेपरेशन। क्रैश कोर्स, ऑफलाइन क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, देखो 15th ऑफ फेब से। और अगर तुम्हें लगता है कि हाँ भाई ऑनलाइन कोर्स से भी तो हो जाएगा, इतना दूर नोएडा आने की क्या जरूरत है, क्लासरूम में जाना इज अ हेडेक। देखो जब फोन यहां रखा जाता है, जब टीचर एक सामने होता है और एक एनवायरमेंट मिलता है ना, तुम्हारे पास बस 40 to 45 डेज होंगे। After this AFCAT exam, you will just be having 40-45 days for preparation. तो रिस्क मत लो, 10 चीजें एक साथ मत करो, सब कुछ छोड़ के आ जाओ नोएडा सेक्टर 62, फोन वोन ऐसे सबमिट करके अच्छे से क्रैश कोर्स में पढ़ो। जो टॉपिक्स आने वाले हैं 2025-2026 में, जो भी रिसेंट इवेंट्स हुए हैं उससे डिराइव करके, एक तो हमें स्टैटिक के क्वेश्चन फेच करने पड़ेंगे और दूसरा PYQ का डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा, नॉट ओनली CDS एग्जाम का बट अदर देन CDS CAPF एग्जाम का, CISF एग्जाम का, जियो साइंटिस्ट के पेपर का, NDA के पेपर का, जितना भी रेलेवेंस है, वी हैव टू गो थ्रू ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कुछ CSE वाला और कुछ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के भी पेपर्स हमें रेफर करने पड़ेंगे, तब जाके हम एक बहुत बेहतरीन स्कोर बनाएंगे। ये खुद से करना डिफिकल्ट है। आई हैव डन द होमवर्क फॉर यू। आओ चुपचाप पढ़ो, ठीक है। इस नंबर पे बार कॉल कर लेना या व्हाट्सएप कर देना, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मैं हूं तो कोई हेल्प मिलनी चाहिए, सर को बोल देना कि मैंने ये वीडियो देखी है ह्यूज ऑफ वाली, यू विल गेट ह्यूज ऑफ इन दैट। ये हमारा सीक्रेट कोड रहेगा, डू नॉट शेयर इट विद अदर्स, क्योंकि इसको मैं बहुत ज्यादा नंबर्स पे लॉन्च नहीं कर सकती हूँ, यू नो द लिमिटेशंस राइट। ह्यूज ऑफ, जब ही सर को फोन करो कि I want to enroll in this and I have huge off secret coupon code, you will, मतलब he will understand कि चलो उन्होंने ये वीडियो देखी हुई है तो you will get some off। 15th Feb को ये शुरू हो जाएगा तो you need to register right now। चलो ठीक है। इसके बाद आता है ब्रिक्स समिट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहले ब्रिक्स में ये 5 कंट्रीज ही थे, कौन कौन से? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। पहले तो ब्रिक ही था, साउथ अफ्रीका तो रिसेंटली ज्वाइन, मतलब लेट ज्वाइन हुआ था। अब ब्रिक्स का एक्सपांशन हो गया है। नाउ सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, UAE, ईरान एंड इथियोपिया इज ऑल्सो देयर। इस साल की मीटिंग हुई है ब्राजील में, नेक्स्ट ईयर इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। देखो इंडिया जब भी कोई चीज होस्ट करता है ना, दैट थिंग बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार का थीम था ब्रिक्स एंड अफ्रीका पे हमने बहुत फोकस करा है इस बार। पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। इंडोनेशिया ने भी इस साल ज्वाइन किया हुआ है ब्रिक समिट। ओके, देन कम्स UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। इस साल ब्राजील ने बहुत सारी समिट्स को होस्ट किया है। नेक्स्ट टर्की होस्ट करेगा। देखो टर्की एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, कॉन्टिनेंटल कंट्री है मतलब ऐसा कंट्री जो एक से ज्यादा कॉन्टिनेंट में आता है। ये एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है। यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि और कौन कौन से ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री हैं। देखिए तुम्हारी ज्योग्राफी कितनी तेज है ना। टेल मी एटलीस्ट टू कंट्रीज दैट आर ट्रांसकॉन्टिनेंटल इन नेचर एक्सेप्ट टर्की। ठीक है, नेक्स्ट साल का होने वाला है इथियोपिया में। इथियोपिया बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे इस बार स्टैटिक के क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? क्योंकि यहाँ पे फटा है वॉल्केनो फटा और इंडियन क्लाइमेट को भी असर करा था। देखो इथियोपिया इज एन अफ्रीकन कंट्री,
यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेंगे, यस दिस इज एन अफ्रीकन कंट्री। इसके सराउंडिंग कंट्रीज अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे सूडान, यहाँ पे साउथ सूडान, कीनिया, सोमालिया, जिबूती एंड इरिट्रिया। इरिट्रिया यहाँ पे पड़ेगा तुम्हारा रेड सी। रेड सी को बॉर्डर नहीं करता इथियोपिया। कैपिटल इज एडिस अबाबा, एडिस अबाबा। ओके, दिस इज इथियोपिया, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बहुत बड़ा डोरमेंट वॉल्केनो फटा है। अच्छा, इसके अलावा बात करें यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की ना, एक ऐसा ही क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था 2015 में, जब हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर इज इन गुरुग्राम, गुड़गांव, इंडिया में। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इस बार इंडिया ने ही होस्ट करा था और इसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है। तो इस तरीके से हर राउंड को तुम्हें शार्पन करना पड़ेगा। ऑलराइट, इथियोपिया याद रहेगा, ऑलराइट याद रहेगा। Then comes WHO Global Summit on Traditional Medicine. Traditional Medicine का क्वेश्चन एक सीरीज में आया हुआ था। I'll cover that much in detail जब मैं सीरीज स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को टारगेट करूंगी। अभी AFCAT को खत्म करते जाना है। Watch this video at 1.5x, बस खत्म करते जाओ फटाफट, है ना। इसको होस्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और WHO ने मिलके। इंडिया वॉज दी होस्ट कंट्री, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन फाइन। देन कम्स बिम्स्टेक। अब ये बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कमिटी कॉन्फ्रेंस। चलो ठीक है, क्या हम बिम्स्टेक के पार्ट हैं? हाँ जी, हम बिम्स्टेक के पार्ट हैं, अलॉन्ग विद बांग्लादेश जो इसका हेडक्वार्टर है ढाका, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, थाईलैंड एंड म्यांमार। ओके, इसकी थीम है प्रॉस्परस, रिजिलिएंट एंड ओपन। Then comes NATO. NATO is North Atlantic Treaty Organization. अब फटाफट से इसका हेडक्वार्टर बताओ। देखो, एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। दिस वाज स्पेसिफाइड टॉपिक इन दिस AFCAT का नोटिफिकेशन। तो यहां से तो एक दो क्वेश्चन बनेंगे। नोटिफिकेशन में अलग से टॉपिक लिखा है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो वी हैव टू गो थ्रू दैट। नाटो का हेडक्वार्टर की बात करें, इट इज इन ब्रुसेल्स, इट इज इन बेल्जियम। ठीक है, नाटो के बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नाटो के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है कि देयर आर 32 मेंबर्स नाउ। रिसेंटली ज्वाइन मेंबर्स कौन से हैं? फिनलैंड एंड स्वीडन। ठीक है, ये याद रखना, इस साल नहीं हुए हैं बट लास्ट मेंबर्स यू शुड नो। ठीक है, ओके। नीदरलैंड्स ने नाटो समिट होस्ट करी थी, नेक्स्ट समिट टर्की होस्ट करेगा। ओके, फिर हुआ था थर्ड इंटरनेशनल आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस, अगेन ब्राजील में। आई टोल्ड यू ब्राजील बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होस्ट कर रहा है इस बार। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन आयुर्वेदा, केयरिंग फॉर एवरीबॉडी एंड एवरी बीइंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, नेक्स्ट G20। यस, वी आर पार्ट ऑफ G20। लीडर समिट हुई है इस बार की साउथ अफ्रीका में, और इस बार का ये मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मिशन 300, मिशन 300, इसमें हम क्या करना चाहते हैं? 300 मिलियन अफ्रीकन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं बाय द ईयर 2030। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जॉइंट इनिशिएटिव रहेगा अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक का। अब मुझे फटाफट से वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर बता दो। दिस आई एम नॉट गोना टेल यू, फटाफट से नोटबुक में भी लिखो। जितने क्वेश्चंस में तुम्हें पूछ रही हूं ना, यू नीड टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। मिशन 300, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, नेक्स्ट G20 समिट होगा यूएसए में, और इस बार का थीम रहा है सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। यार, इंडिया तो सस्टेनेबिलिटी भूल ही चुका है। टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट अरावलीज। अरावलीज मतलब इसकी डेफिनेशन बदल दी। 100 मीटर से लेस कोई भी हिल होगा अरावली नहीं माना जाएगा। What are we talking about? Sustainability. This is hypocritic, right? It is. देन आता है ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 जो इंडिया होस्ट करेगा। इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा पता है? इससे क्वेश्चन पड़ेगा कि बिग कैट्स में कौन कौन आता है? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, जगुआर, चीता एंड प्यूमा। अच्छा, अब ये
करंट अफेयर्स में है तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस कि इसके साइंटिफिक नेम भी याद रखें। लास्ट टाइम सीडीएस ने इसका IUCN स्टेटस भी पूछ लिया था और इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट का क्वेश्चन भी पूछ लिया था। तो एवरीथिंग इज प्रेजेंट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। करना क्या है, या तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या तो PDF में टेलीग्राम पे दे दूंगी। फाइन, चलो ठीक है। देन कम्स कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। बहुत ज्यादा समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे एग्जाम के लिए, जितने मैंने किए हैं उसको फिल्टर आउट मत करना, बट दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। निपुण पोर्टल क्या है? निपुण स्टैंड्स फॉर नेवल इंटेलेक्चुअल पोर्टल फॉर यूनिफाइड नॉलेज। ये किया था ईस्टर्न नेवल कमांड ने। इट इज एन ईस्टर्न नेवल कमांड इज इन वाइजैग। चलो, मेरा बस मन कर रहा था ईस्टर्न नेवल कमांड पूछने का, इसलिए। दोस्ती के बारे में भी पूछा जा सकता है। दोस्ती इज नथिंग बट दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, दिल्ली ओस्लो स्मार्ट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी के बारे में और ज्यादा समझना चाहते हैं। यू नो द दिल्ली पॉल्यूशन, यस, तो दिल्ली को ये सब स्टेप्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिल्ली ओस्लो स्मार्ट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव, ओस्लो इज इन नॉर्वे। ओके, और एक लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, लास्ट क्वेश्चन। मालदीव्स ने रिसेंटली IAEA ज्वाइन किया है, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये कहां हुआ था? इनडायरेक्टली आई एम गोना आस्क यू कि इसका हेडक्वार्टर कहां है। इसका आंसर तुम देने वाले हो कमेंट सेक्शन में, बट डू नॉट फॉरगेट टू रिमेंबर दिस करंट अफेयर कि मालदीव्स ने रिसेंटली IAEA एटॉमिक एनर्जी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को ज्वाइन किया है। इसी के साथ साथ इंडिया किस किस का पार्ट है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तुम्हें ये PDF दे देती हूं अभी। जब मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो बनाऊंगी तब इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट टिल देन यू हैव टू रिमेंबर दिस। याद करते जाओगे तो जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो दोबारा रिविजन हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हें करंट अफेयर्स को रिलेट करके करना है कि ब्रिक्स का अब हो चुका है क्या, एक्सपांशन। अब कौन कौन से कंट्रीज आते हैं इसमें, यू हैव टू रिमेंबर, है ना। एशियान के हम मेंबर नहीं है, हम पार्टनर स्टेट हैं, है ना, वी आर पार्टनर स्टेट। ओके, इसके अलावा इन सारे ऑर्गेनाइजेशन के वी आर पार्ट ऑफ इट। एंड लास्टली रिमाइंडिंग यू अगेन, 15 फरवरी से तुम्हारा CDS का क्रैश कोर्स, ऑफलाइन क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है। एंड इस नंबर पे कॉल करके बोल दो कि मेरे पास ह्यूज ऑफ वाला कूपन कोड है, तो उस हिसाब से गिव मी द डिटेल। टिल देन गुड बाय, जय हिंद। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी विद येट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक।